हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। ओके, आई होप बढ़िया होगी। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 5 मैथ मेजरमेंट चैप्टर। ठीक है, ओके। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5 का मैथ मेजरमेंट चैप्टर। ठीक है, ओके। जस्ट थिंक, हम लोग मेजरमेंट चैप्टर क्यों पढ़ते हैं ना, और मेजरमेंट सर होता क्या है। ठीक है, मेजरमेंट मीन्स हम लोग किसी चीज को जो वेट करते हैं ना, किसी चीज को नापते हैं सर, नापते हैं, तौलते हैं। कितना बड़ा है सर, कितना लंबा है, कितना भारी है। ठीक है, ओके। तो मेजरमेंट यानी हम लोग को मेजर करने के लिए, कोई भी चीज हम लोग को मेजर करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, यूनिट। ठीक, अगर हम लोग के पास यूनिट नहीं होगा, हम लोग जाकर मार्केट में क्या बोलेंगे। जस्ट थिंक, अगर हम लोग को चाहिए होगा शर्ट सिलवाने के लिए कपड़े। ठीक है, आई वांट, हम क्या चाहते हैं, है ना, हम लोग चाहते हैं एक शर्ट सिलवाना। आई वांट टू गेट अ शर्ट स्टिच। ठीक है, तो दुकान में जाकर क्या बोलेंगे, भैया हमको इतना लंबा कपड़ा दीजिए, है ना, हम शर्ट सिलवाएंगे, इतना लंबा हमको कपड़ा दीजिए। ऐसे ही बोलेंगे। नहीं सर, हम लोग दुकान में जाकर क्या बोलेंगे, सर हम भैया हमको 1.5 मीटर या 2 मीटर, जो भी मेरे शर्ट के लिए कपड़ा लगेगा, 1.5 मीटर 2 मीटर। तो ये मीटर क्या है, एक यूनिट है सर। मीटर क्या है, एक यूनिट है। जो 1 मीटर हम लोग फिक्स किए हैं अपने से कि 1 मीटर इतना होगा। ठीक है, तो 1 मीटर इतना ही होगा। यहाँ मेरे पास भी उतना ही है, दर्जी के पास भी उतना ही है ना, कपड़ा खरीदने वाले के पास गए तो उतना ही है। ठीक है, अब मान लो तुम आलू लेने गए दुकान। ठीक है, ठीक है सर, गए आलू लेने, तो दुकानदार को क्या बोलेंगे, भैया इतना आलू दीजिएगा हमको। ऐसे ही बोलना है क्या, नहीं ना। वहाँ क्या बोलोगे, भैया 1 किलो आलू दीजिए। ठीक है, तो हम लोग को एक यूनिट चाहिए, है ना, वेट करने के लिए भी, वजन करने के लिए, लंबाई नापने के लिए, है ना, या फिर किसी भी चीज को तौलने या नापने के लिए हम लोग को क्या चाहिए सर, हम लोग को चाहिए यूनिट। ठीक है, ओके। ठीक है, देखो बाबू, अब हम लोग सीख गए कि यूनिट्स हम लोग क्यों यूज करते हैं सर, है ना, यूनिट्स का यूज क्या है। बट अब हम लोग देखेंगे क्या, कौन सा यूनिट हम लोग कहाँ यूज करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम कपड़ा लेने के लिए गए। ठीक है, कपड़ा लेने के लिए गए और क्या बोले, भैया हमको 1 किलो कपड़ा दीजिए, है ना, क्या दीजिए, 1 किलो, 1 किलो कपड़ा दीजिए। सही है। नो सर, कपड़ा केजी में थोड़ी नापते हैं हम लोग, है ना। क्लोथ हम लोग किस में मेजर करते हैं, किस में मेजर करते हैं, मीटर में, है ना। 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर। ठीक है, यानी कि कपड़ा का हम लोग क्या नापते हैं, लंबाई। क्या नापते हैं, लंबाई। यानी सर हम लोग जब लेंथ, ठीक है, लेंथ नापेंगे ना, तो हम लोग यूज करेंगे मीटर का। ठीक है, हमारा बेस यूनिट क्या होगा सर, हमारा यूनिट होगा मीटर। ठीक है, अब मान लो तुम लंबाई नापना है ना, लंबाई के लिए हम लोग मीटर का यूज करते हैं। ठीक है, अब हम लोग को नाम, ठीक, अब हम मान लो हम लोग को क्या मेजर करना है सर, मार्केट गए हैं, चावल लेना है। ठीक है, तो चावल में क्या बोले, 1 लीटर चावल दीजिए। भैया 1 लीटर चावल दीजिए, नहीं ना, क्या बोलोगे, भैया 1 केजी, है ना, 1 केजी चावल दीजिए। ठीक है, तो हम लोग वेट नापने के लिए क्या यूज करते हैं सर, केजी का यूज करते हैं। ठीक है, किलोग्राम का यूज करते हैं। ठीक, अब देखो, और मान लो तुम दूध लेने गए। ठीक है, दूध लेने जाएगा तो क्या बोलेगा, भैया 1 मीटर दूध दीजिए, 1 मीटर दूध, नहीं ना। तो हम लोग को वहां पर, है ना, कैपेसिटी, यानी कि लिक्विड, जो भी हम लोग लिक्विड मेजर करते हैं ना, कैपेसिटी लिक्विड का, उसको हम लोग हमेशा लीटर में मेजर करते हैं। क्लियर है। ठीक, देखो, यानी सर लंबाई को हम लोग किस में नापते हैं सर, मीटर में। ठीक है, इसका स्टैंडर्ड यूनिट है ये सब, हम लोग ज्यादातर मीटर ही यूज करते हैं। ठीक है सर, वेट को हम लोग किस में नापते हैं, केजी में नापते हैं। ठीक है, 1 किलो 2 किलो 3 किलो। कैपेसिटी यानी कि लिक्विड, जैसे दूध पानी, ये सब हम लोग किस में नापते हैं, ज्यादातर लीटर में नापते हैं। ठीक है, तो ये सब हो गया सर हमारा यूनिट, और इन सब का एक बेस यूनिट होता है। ठीक है, बेस यूनिट क्या क्या होता है, लेंथ का बेस यूनिट होता है सर मीटर। ठीक है, लेंथ का बेस यूनिट होता है मीटर। ठीक है, वेट का बेस यूनिट होता है, सॉरी केजी नहीं, ग्राम। बेस यूनिट सिर्फ बेस, है ना, मीटर ग्राम। और कैपेसिटी का होता है सर, कैपेसिटी का क्या होता है बेस यूनिट सर, लीटर। ठीक है, वेट, वेट का बेस यूनिट ग्राम, लेंथ का बेस यूनिट मीटर, और कैपेसिटी यानी कि लिक्विड वगैरह जो हम लोग मेजर करते हैं उसका लीटर। ये सब हो गया बेस यूनिट। ठीक है सर, बेस यूनिट नहीं समझे। ठीक है, बेस यूनिट मतलब ये सब
नाम है, ठीक है। वेट का मेजर करते हैं जिस यूनिट, जो यूनिट उसका नाम है। अब मान लो हम लोग को मेजर करना है, ठीक है। अब मान लो हम लोग को मेजर करना है यहाँ से मेरा घर कितना दूर है, ठीक है। यहाँ से मेरा घर कितना दूर है, मान लो यहाँ से मेरा घर दूर है 5,000 मीटर। तो हम उसको क्या मीटर में बोलते हैं हम लोग। मेरा घर यहाँ से बहुत 5,000 मीटर है, सुनने में कितना ज्यादा लग रहा है, ठीक है। लेकिन हम लोग लंबा लंबा डिस्टेंस को मीटर में नहीं सर, लंबा डिस्टेंस को हम लोग किलोमीटर में नापते हैं, है ना सर। लंबा डिस्टेंस को हम लोग किलोमीटर में नापते हैं, ठीक है। उसी तरह से जैसे दवा लेने जाते हैं, ठीक है। मान लो दवा लेने गए, तो सिरप देखो, सिरप सिरप का बोतल, उसमें क्या 1 लीटर लेकर आता है क्या दवा, नहीं। उसमें निकाल कर देखना पीछे लेकर 15 ml, 20 ml, 30 ml, है ना, मिलीलीटर, यानी लीटर से भी बहुत कम, है ना, बहुत कम यूनिट में नापते हैं उसको। उसमें लीटर में उसको हम लोग नहीं नापेंगे, उसको हम लोग छोटा यूनिट में नापेंगे, मिलीलीटर में, ठीक है। तो देखो, ठीक है, देखो बाबू, अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे सर, बेस यूनिट, लेंथ का नापने के लिए मीटर, है ना, और वेट को नापने के लिए सर केजी या फिर ग्राम, ठीक है। और कैपेसिटी यानी कि लीटर, यानी किसी लिक्विड चीज को नापने के लिए हम लोग लीटर का यूज कर रहे थे, ठीक है। तो सर मान लीजिए अगर कपड़ा वगैरह लेने गए तो हम वहाँ इतना लंबा कपड़ा नहीं बोल करके हम बोले 1 मीटर 2 मीटर। अगर हम पूछ लें इस फोन का हमको यहाँ से यहाँ तक का लंबाई बताओ, बताओ, 1 मीटर लगभग इतना होता है, लगभग। ये तो आधा का आधा भी नहीं है कि नहीं। तो इसको हम लोग इसके लंबाई को कैसे बताएंगे, सोचे सर। इसकी लंबाई को है ना हम लोग छोटा सा यूनिट लेंगे, ठीक है। कोई छोटा यूनिट लेंगे जैसे सेंटीमीटर या फिर मिलीमीटर, ठीक है। या 8-10 सेंटीमीटर होगा या 80-90 मिलीमीटर होगा लगभग, ठीक है। यानी सर हम लोग छोटे चीज को मेजर करने के लिए छोटा यूनिट यूज करते हैं, और बड़े चीज को मेजर करने के लिए बड़ा यूनिट यूज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस नापना है हम लोग को, यहाँ से लेकर के स्टेशन तक। हम बोले यहाँ से स्टेशन तक कितना डिस्टेंस है, तो हम लोग किलोमीटर में बताएंगे सर। 5 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है ना। इस तरह से लंबे बड़े बड़े डिस्टेंसेस के लिए हम लोग किलोमीटर का यूज करेंगे, बड़े यूनिट का। और छोटे छोटे डिस्टेंस के लिए सर छोटे यूनिट का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। देखो हम यहाँ पर मीटर लिए बाबू, यहाँ पर तुम लोग ग्राम भी लिख सकते हो और यहाँ पर लीटर भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ लीटर लिखोगे तो इधर आ जाएगा मिली लीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, है ना। जैसे दूध लाने जाओगे तो बोलोगे सर 1 लीटर दूध लेकर आए, 2 लीटर दूध लाए हैं, 10 लीटर पानी लाए हैं। लेकिन अगर बोलोगे अगर बोलोगे मेडिसिन लाना है, ठीक है, दवा, वो सिरप वाला सिरप, तो क्या 1-2 लीटर सिरप लाओगे क्या, 3-4 लीटर सिरप पीने के लिए। सर 1-2 ड्रॉप तो पीते हैं रोज, है ना। मिलीलीटर भी लाएंगे तो चलेगा, है ना। 10 मिलीलीटर, 30 मिलीलीटर, 4 मिली, सॉरी 40 मिलीलीटर, है ना, 40 मिलीलीटर, ऐसे भी लाएंगे तो चलेगा। यानी कम, थोड़ा सा ला रहे हैं तो छोटा यूनिट, बड़ा ला रहे हैं, बहुत सारा ला रहे हैं तो बड़ा बड़ा यूनिट हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। इसके जगह पे अगर तुम ग्राम लिखोगे तो मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम और किलोग्राम होता है, ठीक है। देखो बाबू, हर यूनिट के बीच, ठीक है, हर यूनिट के बीच 10 का गैप होता है, ठीक है। 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होता है। 1 किलोमीटर में कितना हेक्टोमीटर होता है सर, 10 हेक्टोमीटर होता है, ठीक है। 1 हेक्टोमीटर में कितना डेकामीटर होता है सर, 10। उसी तरह 1 डेकामीटर में 10 मीटर, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है सर, ठीक है। समझ में आया। 1 किलोमीटर में कितना हेक्टोमीटर होता है, 10 होता है सर। 1 हेक्टोमीटर में कितना डेकामीटर होता है सर, 10 डेकामीटर होता है। 1 डेकामीटर में कितना मीटर, सर 10 मीटर होता है। 1 मीटर में कितना डेसीमीटर होता है, 1 मीटर, इतना मीटर है। ये कितना डेसीमीटर है सर, ये 10 डेसीमीटर है। मान लो ये 1 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है, ये कितना डेसीमीटर है सर, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है, ठीक है। देखो 1 किलोमीटर में, है ना, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू हाउ मच, हेक्टोमीटर। सर 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होता है, कोई दिक्कत, नो सर। देखो अब 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, ये तो तुम लोग बचपन से रखते आ रहे हैं, ठीक है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1000 मीटर, 1000 मीटर, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। लेकिन कैसे, देखो 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 10 हेक्टोमीटर,
ठीक है। और 1 हेक्टोमीटर में 10 डेकामीटर होता है, 1 डेकामीटर में 10 मीटर होता है। ठीक है, तो ये सब आपस में मल्टीप्लाई होते चलेगा, 10, 20, 30, 3 0 यानी 1000, यानी सर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। समझ में आया? और देखो 1 मीटर में तो तुम लोग बचपन से पढ़े हो, 100 मीटर होता है, सॉरी 100 सेंटीमीटर होता है ना। देखो अब कैसे होता है, सर 1 मीटर में 10, 100 पहुंच गए सेंटीमीटर, है ना, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। क्लियर? आया समझ में? बस बचपन से रटे जा रहे हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1000 मीटर कहाँ से 1000 मीटर, 1 किलोमीटर में देखो 10, 100, 1000 पहुंच गए मीटर पे, है ना। सर बड़े से छोटे यूनिट में जाएंगे ना, तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10 करते हैं। सर देखिए 1 किलोमीटर से हम लोग मीटर में गए, है ना, 1 किलोमीटर, तो इसको 1 को किससे मल्टीप्लाई किए हैं, 1000 से, इसीलिए 1000 आया। अगर मान लो, ठीक है, अगर मान लो हम पूछेंगे 9 किलोमीटर बता दो कितना होता है, कितना मीटर होता है, सर 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, 1 को 1000 से मल्टीप्लाई करो, है ना, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, तो क्या आएगा 1000, है ना, 1 इंटू 1000 1000 ही होता है ना। तो 9 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 9 किलोमीटर में कितना मीटर, सर 9000 मीटर, 9000, है ना, 9 इंटू 1000। सर समझ गए, बड़े से छोटे जाएंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कितना, देखिए 1 2 3 0 से मल्टीप्लाई, 9 किलोमीटर, किलोमीटर से हम जाएंगे मीटर में, 1 2 3 0 से मल्टीप्लाई, 9 को कितना जीरो से, 9 इंटू 1 के साथ 3 0, तो क्या हुआ 9000 मीटर। आई बात समझ में? ठीक। और देखो एक और एग्जांपल, मान लेते हैं यहाँ हम लिखेंगे 12 मीटर इक्वल्स टू हाउ मच, मिलीमीटर। ठीक है, 12 मीटर में कितना मिलीमीटर होता है। देखो बाबू, सबसे पहले हम लोग क्या ढूंढेंगे, सर 1 मीटर में कितना मिलीमीटर होता है, देखिए तो 1 2 3 0, है ना, यानी 1000 मिलीमीटर, 1 मीटर में कितना मिलीमीटर होता है, सर 1000 मिलीमीटर होता है। ठीक है, तो 1 मिलीमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 12 मिलीमीटर में 12 इंटू 1000 होगा, है ना, 12 इंटू 1000 होगा, क्या आ जाएगा 12,000 मिलीमीटर। सर 12,000 मिलीमीटर, देखिए 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर था, तो 2 मीटर में कितना होगा 2000, 3 मीटर में 3000, 4 मीटर में 4000 मिलीमीटर, है ना, 12 मीटर में 12000 मिलीमीटर होगा। आया समझ में? ठीक है, मीटर से मिलीमीटर में जाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा, देखिए सर मीटर से मिलीमीटर में जाए, 1 2 3 0, 1 2 3 0 से मल्टीप्लाई, यानी 12 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 को 1000 से, तो क्या आएगा 12000 आएगा। क्लियर है? ठीक। देखो अब जब ब, बड़ा से छोटा जाए तो सर मल्टीप्लाई किए, लेकिन छोटे से बड़ा आएंगे तो क्या करेंगे, छोटे से बड़ा आएंगे तो सर डिवाइड, है ना, डिवाइड बाय 10 है ना, सबके बीच का दूरी क्या है 10 है। ठीक है, तो देखो अब हम बोलेंगे 1 मीटर में कितना किलोमीटर होता है, 1 मीटर में कितना किलोमीटर, देखो तो मीटर कहाँ है, ढूंढो मीटर। सर देखिए मीटर यहाँ पर है ना, मीटर यहाँ पर, और किलोमीटर यहाँ है। सर हम तो छोटा से बड़ा जा रहे हैं, है ना, हम तो छोटा से बड़ा जा रहे हैं, क्या करना पड़ेगा सर, छोटा से बड़ा आते हैं तो हमको डिवाइड करना पड़ेगा, छोटे यूनिट से बड़ा यूनिट में डिवाइड। देखो कितने जीरो से, 1 2 3, कितने जीरो से डिवाइड होगा, सर 3 0 से डिवाइड होगा, कौन 1, है ना, 1 मीटर है, इसको हम किलोमीटर में बदल रहे हैं, 1 मीटर को किलोमीटर में बदल रहे हैं, है ना, ये 10 100 1000, है ना, 1000 से डिवाइड होगा सर, 1/1000, 1/1000, 1000 से क्या कर दिए डिवाइड कर दिए। अब मान लो यहाँ पर हम लिख देंगे 19 मीटर इक्वल टू हाउ मच किलोमीटर, 19 मीटर इक्वल टू हाउ मच किलोमीटर। सर मीटर से किलोमीटर जा रहे हैं, देखिए यहाँ मीटर है ना, मीटर, और यहाँ किलोमीटर है। चलिए छोटा से बड़ा जा रहा है तो डिवाइड करेंगे, 10 100 1000, कितना से डिवाइड करेंगे सर 1000 से, 9 मीटर इक्वल टू
किलोमीटर डैश किलोमीटर। सर 19 को किससे डिवाइड करेंगे? 1000 से डिवाइड करेंगे। समझ में आया? आया बाबू समझ में? ठीक। यानी सर छोटा से बड़ा जाते हैं ना तो डिवाइड करते हैं, और बड़ा से छोटा जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ऐसे हम लोग क्या करते हैं, यूनिट्स को कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, मीटर से मिलीमीटर और मिलीमीटर से मीटर, डेकामीटर, है ना, एक दूसरे में इंटरचेंज कर सकते हैं हम लोग यूनिट्स को। ठीक है, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में कितना डेसीमीटर होता है ना? बताओ 1 मीटर में कितना डेसीमीटर होता होगा? सर 1 मीटर में कितना डेसीमीटर? बड़ा से छोटा जा रहा है, मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू 10। एक ही बार जाना पड़ रहा है, मीटर से डेसीमीटर, मीटर से डेसीमीटर, 1 इंटू 10, सर 10 आएगा, है ना। 1 किलोमीटर इक्वल्स टू हाउ मच, अगर तुमसे मिलीमीटर पूछ लें। अब चलो सॉरी, तुमसे पूछ लिया मिलीमीटर। देखो 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 1 किलोमीटर में कितना मिलीमीटर होता है? सर 10 लाख होता है। ठीक है, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, और एक जीरो लगेगा। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख मिलीमीटर होता है। देखो ना, 1 2 3 4 5 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो हो गया। ठीक, यानी सर 1 किलोमीटर में कितना मिलीमीटर होता है? सर 10 लाख मिलीमीटर होता है। समझ में आया कन्वर्जन कैसे कन्वर्ट करते हैं? ठीक है, चलो अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज। ठीक है, ठीक है, देखो अब ये हमारा एक्सरसाइज 9A, हम लोग 9A सॉल्व करने वाले हैं। कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर, है ना, हम लोग को किस में बदलना है? सेंटीमीटर में। किसको किसको बदलना है? सर 845 मिलीमीटर को। यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, मिलीमीटर से जा रहे हैं कहाँ? सेंटीमीटर में। सर हम लोग मिलीमीटर से जा रहे हैं कहाँ? सेंटीमीटर में जा रहे हैं। देखो तो, छोटा से बड़ा जा रहे हैं क्या? छोटा से बड़ा जा रहे हैं क्या? छोटा से बड़ा नहीं करेंगे डिवाइड? हाँ सर डिवाइड करेंगे, है ना। पहले तुम लोग क्या लिखना, 1 मिलीमीटर क्या होता है, 1 मिलीमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है ये लिख लेना। ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर में बदलना है हमको, तो सेंटीमीटर में पहले 1 मिलीमीटर देख लो कितना होता है। सर 1 मिलीमीटर जो होता है ना, वो कितना सेंटीमीटर होता है बाबू? सर 10 का गैप होता है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, 10 का गैप है। और हम लोग छोटा से बड़ा आ रहे तो क्या बताया था? डिवाइड, 10 का गैप है, डिवाइड, 1 को 10 से डिवाइड कर दो। यानी सर 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर होता है, तो 845 मिलीमीटर में, ठीक है, 845 मिलीमीटर में क्या होगा? 845/10 सेंटीमीटर। देखो 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर, तो 2 मिलीमीटर में 2/10, 3 मिलीमीटर में 3/10, 4 मिलीमीटर में 4/10, है ना, 100 मिलीमीटर में 100/10 सेंटीमीटर। समझ ना? उसी तरह 845 मिलीमीटर में 845/10 सेंटीमीटर। ठीक, देखो बाबू, हम तुमको हमेशा क्या सिखाए हैं, है ना, जैसे ही डिवाइड में जीरो दिखे, है ना, 1 के साथ, है ना, 10 दिख रहा है, यानी कि 1 का यहाँ कोई वैल्यू नहीं है डिवीजन में। ठीक है, यहाँ एक जीरो दिख रहा है ना सर, एक जीरो के कारण यहाँ पर एक डिजिट के बाद क्या लगेगा? पॉइंट लगेगा। एक जीरो यहाँ से हटा दो, है ना, 10 रहेगा तो एक डिजिट के बाद पॉइंट, 100 रहेगा तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट, है ना। सर यहाँ 10 है, एक जीरो दिख रहा है, एक डिजिट के बाद पॉइंट, यानी यहाँ पर 84.5 सेंटीमीटर, और ये है तुम्हारा आंसर। ठीक है, ऐसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं। देखो मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाने बोला था, मिलीमीटर से सेंटीमीटर, तो सर मिलीमीटर से सेंटीमीटर में पहले हम 1 का देख लेंगे कितना होता है। 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर होता है, इन दोनों के बीच में 10 का गैप, और छोटा से बड़ा है तो डिवाइड, यानी 1/10 सेंटीमीटर, 1 है तो 1/10 सेंटीमीटर। 2 मिलीमीटर का निकालने बोला जाता अगर, तो 2/10 होता, है ना, 845 बोला गया है तो 845/10 सेंटीमीटर। ठीक है, एक जीरो के लिए एक डिजिट के बाद पॉइंट, 84.5 सेंटीमीटर इज योर आंसर। क्लियर? अब देखो 1, है ना, क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर जी 1 का जी क्वेश्चन क्या है? 11 डेसीमीटर, देखो डेकामीटर रहेगा बाबू तो DAM मिलेगा तुमको। ठीक है, 11 डेसीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 मिलीमीटर को, सबको हम लोग को किस में बदलना है? सेंटीमीटर में बदलना है।
तो देखो पहले हम लोग एक एक करके सबको सेंटीमीटर बना लेंगे, ठीक है, सबको सेंटीमीटर बना लेंगे और उसके बाद सबको जोड़ देंगे। एक चीज दिख रहा होगा तुम लोग को, ये पहले से सेंटीमीटर में है ना, ये 5 पहले से सेंटीमीटर में, तो इसको हम लोग नहीं चेंज करेंगे किसी में, ठीक है। इन दोनों को सेंटीमीटर में ला करके और इसको 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 तीनों को जोड़ देंगे। देखो कैसे, सबसे पहले हम लोग डेसीमीटर को देखते हैं, ठीक है। डेसीमीटर से बदलेंगे सेंटीमीटर, डेसीमीटर टू सेंटीमीटर, ढूंढो डेसीमीटर कहाँ है सर। डेसीमीटर ये रहा डेसीमीटर, बदलना किसमें, सेंटीमीटर में। सर बड़ा से छोटा जा रहा है, देखिए डेसीमीटर बड़ा होता है, सेंटीमीटर छोटा होता है, बड़ा से छोटा जा रहा है, यानी 10 का गैप था तो इंटू क्या होगा, इंटू 10 होगा यहाँ पर सर, इंटू 10 होगा। 1 डेसीमीटर इक्वल्स टू 10 10 सेंटीमीटर, समझ में आया, बड़ा से छोटा तो 10 होगा। अगर छोटा से बड़ा आते तो 1/10 लिखते हैं ना, बड़ा से छोटा जा रहा है तो 10 होगा सर। देखो अगर 1 डेसीमीटर 10 है, 10 सेंटीमीटर, 1 डेसीमीटर 10 सेंटीमीटर, तो 2 होता है 20 है ना, 2 डेसीमीटर 20 सेंटीमीटर, 3 डेसीमीटर 30, 4 डेसीमीटर 50 है ना, 11 डेसीमीटर क्या होगा 110, इसके पीछे भी जीरो लग जाएगा, 10 से क्या हो गया मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 11 डेसीमीटर होगा सर कितना, 110 सेंटीमीटर है ना। मान लो अगर 9 डेसीमीटर हमको लाना होता है, 9, तो 1 है 10, 2 20, 3 30, 4 40, 9 90 है ना, 10 का 100, 11 का 110 सेंटीमीटर, आया समझ में। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 से। अब देखो सर ये निकाल लिए हैं, ठीक है। ये सेंटीमीटर में पहले से, इसको छेड़छाड़ नहीं करना है, मिलीमीटर में है सर। देखिए 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू मिलीमीटर टू सेंटीमीटर, मिलीमीटर टू सेंटीमीटर, छोटा से बड़ा सर डिवाइड होगा कितना, 10 से डिवाइड होगा, 1/10 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना है कितने का, 6 मिलीमीटर, क्या हो जाएगा 6/10 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, 6/10 सेंटीमीटर। अब देखो सर नीचे में एक जीरो है ना, 1 के साथ एक जीरो है, 10 है, एक डिजिट के बाद पॉइंट नहीं आ जाएगा, नहीं आएगा, हाँ सर आएगा, एक डिजिट 6 के बाद इधर है ना, 6 से इस इधर पहले, 6 से पहले यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, 0.6 सेंटीमीटर। देखो बाबू एक सेंटीमीटर ये बन गया, एक तो ये बन गया और एक मेरे पास पहले से था। अब हम तीनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे और क्या बन जाएगा मेरा सारा कुल मिला करके सेंटीमीटर, ठीक है सर जोड़िए। देखो कैसे जोड़ेंगे, ठीक है, 110 प्लस 110, ये 110 सेंटीमीटर बन गया, 5 को 5 ही रखेंगे, 5। अब यहाँ देखो आ गया 0.6 सेंटीमीटर, इसको कैसे जोड़े सर, 0.6 को कैसे जोड़े, तो ये हम डेसिमल चैप्टर में पढ़ाए हैं बाबू, ठीक है, ये डेसिमल चैप्टर में पढ़ाए हैं। ये जो पॉइंट है ना, अगर इसके पास पॉइंट है तो इन लोगों के पास भी पॉइंट ले आओ। कहाँ से लाए सर, फ्री फोकट का। तो क्या करो, जिसके पास पॉइंट नहीं रहता है ना उसको हम लोग 0.00 लिख सकते हैं, ठीक है, क्या लिख सकते हैं 0.00, यहाँ भी 0.00 हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और डेसिमल में क्या सिखाए थे, डेसिमल के जस्ट नीचे इसका भी डेसिमल आएगा, ठीक है, इसको ऐसा नहीं कि यहाँ 0 पॉइंट यहाँ लिखने से 0.6, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट के नीचे डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, ठीक है, और लेफ्ट में 0, राइट में 6, ठीक है। इसको एज इट इज उठाकर यहाँ लिख दें डेसिमल के नीचे, अब ऐड कर दो बाबू, ठीक है, कुछ नहीं है तो 0 लिख सकते हैं, 0 6 5, डेसिमल की जगह पर डेसिमल है ना, 1 1, इसका आंसर क्या हुआ, इधर 0 नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ठीक है, नहीं भी लिखोगे चलेगा और लिखोगे भी तो चलेगा। ये डेसिमल चैप्टर में पढ़ा चुके हैं, राइट साइड में डेसिमल के बाद राइट साइड में अगर 0 के बाद कोई डिजिट नहीं है 1 2 3, तो ये सब 0 यहाँ से गायब हो जाता है, ठीक है, और लिखोगे भी तो कोई दिक्कत नहीं, यानी कि आंसर क्या है तुम्हारा 115.6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, बदल दिए ना सेंटीमीटर में इसको, यानी डेसीमीटर को पहले तुम सेंटीमीटर में बदलो, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर ही है छोड़ दो, मिलीमीटर को तुम सेंटीमीटर में बदलो, देखो बदल दिए सर, डेसीमीटर को बदल दिए, मिलीमीटर को बदल दिए और सेंटीमीटर एज इट इज, फिर तीनों को जोड़ दिए और ये रहा आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 2, 9 मिलीग्राम को बदलना है किसमें, ग्राम में। पहले ग्राम वाला हम लोग पूरा चार्ट लिख लेते हैं सर, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम,
डेकाग्राम है ना, हेक्टोग्राम और किलोग्राम, ये सब होता है। ठीक है, मिली, सेंटी, डेसी, उसके बाद ग्राम, डेका, हेक्टो, किलो। देखो बाबू, मिलीग्राम से हमको जाना है किसमें, ग्राम में। मिलीग्राम से ग्राम में, ढूंढो मिलीग्राम कहाँ है सर, यहाँ मिलीग्राम है। जाना किस में है सर, ग्राम में जाना। छोटे से बड़े में आ रहे हैं सर, छोटा से बड़ा में आएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमको मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम ढूंढना है, कितना ग्राम होता है। 1 मिलीग्राम में कितना ग्राम होता है लिख लो। ठीक है सर, 1 मिलीग्राम में जो है ना, देखिए 1 2 3 यानी 1000, 10 100 1000, इन 1000 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 1 को 1000 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 1 मिलीग्राम में 1/1000 ग्राम होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो 9 मिलीग्राम में क्या होगा, 9 मिलीग्राम में 9/1000 ग्राम होगा, और क्या होगा, है ना। 9 मिलीग्राम में 9/1000 ग्राम हो जाएगा। सर 1 मिलीग्राम में 1/1000 ग्राम है, तो 9 मिलीग्राम में 9/1000 ग्राम होगा, और क्या। देखिए कितना जीरो, 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ भी 1 2 3 डिजिट के बाद पॉइंट आना चाहिए, है तो एक ही डिजिट, है ना। तो हम लोग यहाँ दो क्या डाल देंगे, जीरो। ठीक है, देखो 1 डिजिट, 2 3, है ना, 3 जीरो के बाद पॉइंट आना चाहिए था, 1 2 3, यहाँ पर पॉइंट, और यहाँ पे जीरो। ये है तुम्हारा आंसर, कोई दिक्कत, नो सर। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्सप्रेस इन ग्राम्स, डेसीग्राम, 6 डेसीग्राम, 6 सेंटीग्राम, 6 मिलीग्राम। सर डेसीग्राम में, सेंटीग्राम में, मिलीग्राम में, सबको किस में बदल देना है हमको, ग्राम में बदल देना है, सबको मिला करके ग्राम में बदलना है। देखो आप, डेसीग्राम को पहले हम लोग बदलेंगे ग्राम में। सर यहाँ डेसीग्राम में, यहाँ ग्राम में, छोटा से बड़ा यानी डिवाइड, सर डिवाइड होगा बाई 10, यानी सर 1 डेसीग्राम इक्वल्स टू 1/10 ग्राम। तो हमारा 6 डेसीग्राम इक्वल टू 6/10 ग्राम होगा, होगा कि नहीं होगा, यानी सर 0.6 ग्राम, 0.6 ग्राम। क्यों, एक जीरो है तो एक डिजिट के बाद पॉइंट, है ना, 10 है तो एक डिजिट के बाद पॉइंट, तो यहाँ देंगे हम लोग 0.6 ग्राम। सर एक तो हो गया। सेंटीग्राम देखेंगे, 1 सेंटीग्राम इक्वल टू कितना ग्राम होता है, देखो तो, सेंटीग्राम, सेंटीग्राम 10 100, है ना, सेंटीग्राम से ग्राम 10 100, तब ना पहुंचेंगे ग्राम में हम लोग 100। और छोटा से बड़ा है, तो छोटा से बड़ा है तो क्या करेंगे, तो डिवाइड करेंगे 1/100। ठीक है, 1 सेंटीग्राम इक्वल टू 1/100, तो 6 सेंटीग्राम क्या होगा, सर 6/100 होगा, है कि नहीं, 6/100 ग्राम होगा। देखो बाबू, दो जीरो है ना, 1 के बाद दो जीरो है, तो यहाँ दो डिजिट के बाद पॉइंट आएगा। सर एक ही डिजिट है, 6 तो एक ही डिजिट है सर, है ना। तो एक और डिजिट के लिए हम लोग यहाँ जीरो लेंगे और यहाँ पॉइंट लगा देंगे, देखो 0 पॉइंट, है ना, 0.06। सर एक दो, एक दो, दो डिजिट के बाद पॉइंट, कोई दिक्कत, नो सर। अब हम लोग क्या करेंगे, मिलीग्राम को बदलेंगे किसमें, सर ग्राम में बदलना, मिलीग्राम, 10 100 1000, यानी 1 मिलीग्राम इक्वल्स टू 1 मिलीग्राम इक्वल्स टू 1/1000 ग्राम, सॉरी 1/1000 ग्राम, कोई दिक्कत, 1 मिलीग्राम इक्वल्स टू 1/1000 ग्राम, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। सर छोटा से बड़ा जाते तो डिवाइड करते हैं, 1 2 3, 1 10 100 1000, है ना, 1000 से डिवाइड करेंगे। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब कितना मिलीग्राम का हमको निकालना है एक्चुअल में, ये तो 1 मिलीग्राम का वैल्यू निकाल कर दिखाएंगे, निकालना है हमको 6 मिलीग्राम का सर। तो क्या लिखेंगे, 6/1000 ग्राम, 6/1000 ग्राम। देखो तो कितना जीरो है, 1 2 3, 1 के बाद 3 जीरो है, 1 2 3, यानी सर 3 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, डेसिमल आएगा सर, है तो एक ही डिजिट, सर है तो मेरे पास एक ही डिजिट, हम क्या करेंगे, दो गो जीरो ले लेंगे, दो गो क्या ले लेंगे, सर दो गो जीरो हुआ 3 डिजिट, और यहाँ पॉइंट ले लेंगे, तो क्या आया मेरा 0.006, 0.006, और ये सब मेरा किसमें है सर, ग्राम। देखो तो, डेसीग्राम को भी ग्राम में बदले, डेसीग्राम को ग्राम में बदल दिए, वेरी गुड। सेंटीग्राम को किसमें बदले, 6 सेंटीग्राम को ग्राम में बदल दिए, वेरी गुड। 6 मिलीग्राम को ग्राम में बदल दिए, वेरी गुड। अब हम सबको क्या करेंगे सर, अब हम सबको ऐड कर देंगे, देखिए 0.6, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग को पता है पॉइंट के नीचे ही, डेसिमल के नीचे ही हम लोग डेसिमल को रखते हैं, तो इस डेसिमल को हम लोग यहाँ रखेंगे, है ना, और इधर क्या है, 0 0.6,
06, ये है 0.00006, ठीक है, 006। जो जो खाली स्पेस है फिल कर दो यहाँ पर 000 से, है ना, लास्ट में हम लोग 0 लिख देंगे, ठीक है। अब हम लोग सबको क्या कर देंगे, ऐड करेंगे बाबू, ठीक है, ऐड। देखो 0 + 0 + 6, 6, 6 + 0 + 0 6, 6 + 0 0 6, और यहाँ पॉइंट के जगह पे पॉइंट, यहाँ पे 0। सर आंसर क्या आया मेरा, 0.666 ग्राम, 0.666 ग्राम, ठीक है। तो ऐसे हम लोग इसको बदल सकते हैं ग्राम में। छोटा से बड़ा जाएंगे बाबू तो हमेशा डिवाइड करना, और बड़े से छोटा जाएंगे तो मल्टीप्लाई करना, ठीक है। हर एक यूनिट के बाद 10 का गैप होता है, ठीक है। 1 ग्राम इक्वल टू 10 डेसीग्राम, 1 डेसीग्राम इक्वल टू 10 सेंटीग्राम, ठीक है। ठीक, ठीक है सर, ये है तुम्हारा 2 का m।